वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू प्रे। प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना के कौन कौन से महत्वपूर्ण बात है आज हम देखेंगे। प्रार्थना के कौन कौन से विषय है, किस प्रकार से हमें प्रार्थना परमेश्वर के समूह को लेके जाना चाहिए, कौन सी प्रार्थना के बारे में परमेश्वर चाहता है, पवित्र बाइबल कैसे कैसे प्रार्थना को हमारे जीवन में चाहते हैं। अगर मैं आज बात करूं प्रार्थना क्या है या प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर से हमें वार्तालाप करना ही प्रार्थना कहलाता है। अगर इसके अंदर हम देखें तो इसके महत्वपूर्ण 4 भाग होते हैं। प्रार्थना के अंदर 4 भाग महत्वपूर्ण होते हैं। पहला एक्ट, हम अगर देखते हैं एक्ट अर्थात एडोरेशन अर्थात आराधना करना। भजन संहिता उसके 95 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, आत्मा से परमेश्वर की स्तुति और उपासना करना चाहिए। हम जब प्रार्थना करने से पहले हमें 2-3 गीतों को गाना चाहिए जिससे परमेश्वर के नजदीक हम आत्मा में जा सके। इसलिए हमें प्रार्थना में जाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। दूसरा बात, पाप अंगीकार अर्थात कन्फेसेशन। प्रत्येक ज्ञात पाप के पश्चाताप हमारे जीवन में अगर कोई भी हम पाप किए हैं तो हमें पश्चाताप करते हुए, पाप को अंगीकार करते हुए उस परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए, उस खुदा के नजदीक जाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा महत्वपूर्ण बात, धन्यवादी शुक्रगुजारी अर्थात थैंक्स गिविंग, जिसके लिए पवित्र कलाम में बताती है फिलिपियों 4 अध्याय 6 पद में ऐसा लिखा है, किसी भी वस्तु के लिए और सभी वस्तुओं के लिए धन्यवाद देना चाहिए। मेरे मसीह भाई बहनों, थैंक्स गिविंग हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। आज हम परमेश्वर को थैंक्स नहीं देते, आज परमेश्वर का हम शुक्रगुजारी नहीं करते, परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते। लेकिन जैसे हम प्रार्थना में बढ़ते हैं, हम प्रार्थना के तीसरा स्टेप में आते हैं तो बाइबल बताती है हमें थैंक्स गिविंग करना है। आपके पास जो भी वस्तु है, आपके पास कार, बंगला, घर, चर्च, हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग, जो कुछ भी आपके पास है, परमेश्वर को उसके लिए धन्यवाद बोलना चाहिए। चौथा बात, याचना सप्लीकेशन, मध्यता, निवेदन, विनती और इच्छाएं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 1 पद को अगर पढ़ते हैं तो हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के नजदीक जब हम जाते हैं तो हमें धन्यवाद के साथ, निवेदन के साथ, विनती करते हुए परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए। ऐसा पवित्र कलाम हमें बताती है। मेरे मसीह भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रेत लोग भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे। प्रेज द लॉर्ड। जिस प्रकार हमने थंबनेल में देखा या हमने देखा प्रार्थना कैसे करें, तो हमने जाना कि हम 4 तरीका से हम क्या कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन कौन कौन से विषय में हमें प्रार्थना प्रतिदिन करना चाहिए, ये सीखना बहुत ही जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ये वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आज आप सीखेंगे कि मैं प्रार्थना कौन कौन से विषय में प्रतिदिन करना चाहिए। मैं कुछ बातों को आपके यहाँ शेयर करना चाहूंगा कि हम कौन कौन से विषय में प्रतिदिन प्रार्थना कर सकते हैं। मैं प्यारों आज 11 पॉइंट में आपको कुछ प्रार्थना को बताऊंगा जो हमें प्रतिदिन अपने प्रार्थना में सम्मिलित करना चाहिए। वो पवित्र कलाम हमें इस प्रकार से प्रार्थना करना सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम देखें कौन कौन से विषय में हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए। पहला, मेरे प्यारों, मत्ती अगर 6 अध्याय उसके 9 से अगर 13 पद को पढ़े तो पहला हमें प्रार्थना कैसे करना है। पहले हमें प्रार्थना करना है, प्रभु की प्रार्थना करना है अर्थात मसीह का दूसरा आगमन। हमें प्रार्थना करना है, प्रभु यीशु जब आपका दोबारा आगमन हो तो हम आपके साथ कहां पाए जाए, स्वर्ग में पाए जाए। वहां पे बोल रहे हैं, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। मेरे जीवन में परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। प्रतिदिन की रोटी हमें आज दे प्रभु। हमें अपने पाप के लिए क्षमा मांगना है। हमें मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना है। पाप और परीक्षाओं पर विजय के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। मेरे मसीह भाई बहनों, पहला। दूसरा बात हमें प्रार्थना करना है, याकूब उसके 5 अध्याय उसके 13 और 16 पद को पढ़े तो वहां पे बहुत ही अच्छा बातों को लिखा है कि हमें रोगियों के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि हम और आप जब मसीह भाई और बहन जो बीमार हैं, जो रोगी में हैं, उनके लिए विशेषकर हमें दुआ करना चाहिए। ये याकूब हमें ये बातों को कहता है, तो हमें रोगी जो बीमार है उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण बात, अगर हम पहला तीमुथियुस 2 अध्याय उसके 1 से लेकर 4 तक देखें, सब मनुष्यों के लिए, राजाओं के लिए, सब ऊंचे पद वालों, अपने व्यक्तिगत जीवन और पापियों के उद्धार के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई बहनों, ये हमारी जवाबदारी है, जो उच्च पद अधिकारी हैं, जो पीएम हैं, सीएम हैं,
डिप्टी कलेक्टर, स्वास्थ्य कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी, फौजी भाई और बहन, इन सब के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। सब ऊंचे पद वालों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, और साथ ही साथ जो आज भी मन को नहीं फिराए हैं, जो पापी हैं, जो पाप में गिरे हुए, उनके लिए भी हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा बोल के पवित्र कलाम बताती है। चौथा महत्वपूर्ण बात, यशायाह 38 अध्याय उसके 1 से अगर 5 तक देखें तो हम जानते हैं राजा हिजकिय्याह के बारे में। राजा हिजकिय्याह मरने पे था और यशायाह उसको जाके बताता है, लेकिन राजा हिजकिय्याह क्या करता है? प्रार्थना करता है। मेरे प्यारों, और हम उस वचन में देखते हैं कि राजा हिजकिय्याह के उम्र को परमेश्वर बढ़ा देता है। यहाँ पे हम तीसरा बात सीख सकते हैं, दीर्घ आयु के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक बीमार हैं या आपको लगता है कि मेरी हड्डियां, मेरी श्वासें, मेरे नस ये सब कमजोर हो रहे, आपको दीर्घ आयु के लिए भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। राजा हिजकिय्याह ने जब प्रार्थना किया, परमेश्वर ने 15 साल उसकी उम्र को बढ़ा दिया। पांचवा महत्वपूर्ण बात, दानियेल उसके 6 अध्याय उसके हम 18 और 15 को देखते हैं तो इस प्रकार से वहां पे लिखा है, व्यक्तिगत सुरक्षा और दूसरी के सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे मसीह भाई और बहनों, हम दानियेल के बारे में जानते हैं, जब दानियेल प्रार्थना करता था तो व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए और दूसरे भाई और बहन की सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आपको भी आज प्रार्थना करना है। आप जब प्रार्थना करते हैं तो आप अपने व्यक्तिगत जीवन के सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रार्थना करना है, जो मसीह भाई और बहन जो नहीं जानते हैं, उनके भी सुरक्षा के लिए आपको प्रार्थना करने के लिए पवित्र बाइबल बताती है। प्रेज द लॉर्ड। छठवां महत्वपूर्ण बात, पहला राजा 3 अध्याय उसके 5 से लेकर हम 9 तक पढ़ते हैं, बुद्धिमत्ता और भले बुरे की परख के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम जानते हैं मेरे मसीह भाई बहनों कि हमें अच्छा और भले बातों के लिए भी हमें आज क्या करने की जरूरत है? प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर उचित बुद्धि को दे। जिस प्रकार हम सुलेमान के जीवन को देखते हैं, राजा दाऊद के मरने के बाद सुलेमान को राजपाट दिया गया और परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दिया। आज हमें भी, आपको मेरे प्यारों, सुलेमान की तरह भी बुद्धि मांगना है और आपको आज भले और बुरों की परख के लिए, भले और बुरे की परख के लिए आज आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। मेरे प्यारों, हम 6 बात सीख गए और 6 बात सीखने से पहले हम आज टोटल 11 बात सीखेंगे, तो आप मेरे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को आज मैं आपके साथ शेयर करना जा रहा हूं। अब आगे हम देखते हैं कि और कौन कौन सी बातें हैं जो पवित्र बाइबल हमें सिखाती है, जिसके द्वारा हम प्रतिदिन प्रार्थना कर सकते हैं। वीडियो को आप लोग लगातार जरूर देखें और प्रार्थना के विभिन्न विषय को सीखें। प्रेज द लॉर्ड। 7वां यहाँ पे लिखा है, मत्ती 6 अध्याय उसके 24 और अगर हम 34 पद तो पढ़ते हैं, भोजन, वस्त्र और आश्रय के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हमें प्रतिदिन की रोटी के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने निवास स्थान के लिए, अपने कपड़ों के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। पवित्र कलाम बताती है, आज हम देखते हैं आज बहुत सारे भाई और बहन अब भोजन के लिए प्रार्थना नहीं करते और बहुत सारे भाई और बहन ऐसे हैं जो बिना खाए भी सो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जिसके पास आज पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे ऐसे भाई और बहन हैं जिसके पास आज अच्छे रहने के लिए घर नहीं है। मेरे मसीह भाई और बहनों, आपको आज पवित्र कलाम बताती है कि आपको भोजन के लिए प्रार्थना करना है, आपको वस्त्र के लिए प्रार्थना करना है, आपको अच्छे घर के लिए भी आपको प्रार्थना करना है। प्रभु आपको ये सारी चीजों को देना चाहता है। 8वां महत्वपूर्ण बात, अब ध्यान से जरूर सुनिए कि हमें कौन कौन से विषय में प्रार्थना करना चाहिए। रोमियो 1 अध्याय उसके 10 पद कहता है, मंगलमय यात्रा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, हमें आज, आपको आज मंगलमय यात्रा के लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। आप रास्ते में ट्रेवलिंग करते हैं, आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, अब जहां कहीं भी जाए, आपके मंगलमय यात्रा के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। जब आप प्रार्थना करते हैं, जब प्रार्थना करके आप घर से निकलते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके संग और साथ रहता है। आप यात्रा के लिए भी आपको प्रार्थना करने की जरूरत है और पवित्र कलाम बताते हैं हमें यात्रा के लिए भी क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। 9वां महत्वपूर्ण बात, कुलोसियों 1 अध्याय उसके 28 पद को पढ़ते हैं, प्रत्येक मसीहों के लिए
प्रार्थना कीजिए कि वह मसीह यीशु में सिद्ध हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। हमें आज, आपकी आज जवाबदारी है, हमारी आज यह जवाबदारी है कि जो मसीह भाई और बहन जो मसीह में परिपक्व नहीं है, जो मसीह में सिद्ध नहीं है, चर्च आ रहे हैं लेकिन प्रार्थना में कमजोर हैं, आराधना में कमजोर है, स्तुति में कमजोर है, दान भेंट में कमजोर है, पवित्र कलाम कहती है कि उसके लिए आपको आज प्रार्थना करने की जरूरत है, ताकि वो भाई क्या हो जाए, मसीह में सिद्ध हो जाए, मसीह में सिद्ध हो जाए। मेरे प्यारों, कुलुसियों में कहता है कि मसीह में क्या है, सिद्ध हो जाए। इसलिए भी आज हमें उस भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। 10वां महत्वपूर्ण बात, मत्ती 5 अध्याय उसके 38 और 48 को पढ़ते हैं। उनके लिए प्रार्थना कीजिए जिन्होंने आपसे छल किया और सताया है, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत कठिन बात है ना, कि हम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें कोई गाली दिए तो हम बोलते हैं क्यों, हम उल्टा सोचते हैं, जाके गिर जाओ या कुछ उसका नुकसान हो जाए, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन पवित्र कलाम हमें सिखाती है 10वां बात में मेरे प्यारों, कि हमें अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना है। अगर आपको कोई नुकसान किया उसके लिए भी आपको प्रार्थना करना है, आपको जो सताए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना है, आपके साथ जो छल कपट किए उसके लिए भी आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए मसीह का प्रेम तो कहता है मेरे प्यारों, एक गाल पे अगर कोई ताचा मारे तो उसको दूसरा भी फेर देना। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है। मेरे मसीह भाई और बहनों, ये ऐसे खुदा की हम आराधना करते हैं जो जस्ट विपरीत हमें सिखाता है। यहाँ पे कहता है वचन में, अपने छल करने वाले, आपके साथ जो धोखा किए हैं, आपको जो गाली दिए हैं, उनको आपको उसके लिए प्रार्थना करने बोल के बाइबल बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो सता रहे उनके लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल बताती है। आपके जो शत्रु है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए बाइबल बताती है। आपको ऐसी प्रार्थना करना। 11वां लास्ट बात है मेरे प्यारों, जो हमारे लिए पवित्र कलाम बताती है। इस विषय में लेके अगर हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है और हमें अपनी प्रार्थना का फल हमारी गोद में लाके देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 11वां, 1 तीमुथियुस 5 अध्याय 17 पद, कलीसिया के पद अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कलीसिया में प्राचीन है, जो एल्डर हैं, जो पास्टर हैं, जो सेवकाई करते हैं, जो इधर उधर ट्रैवलिंग करते हैं सुसमाचार में, इवेंजलिज्म में, उसके लिए भी पवित्र कलाम बताती है कि हमें आज क्या करने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है। पद अधिकारियों के लिए, जो कलीसिया में जो प्राचीन है, जो पद है, पास्टर हैं, जो इवेंजलिज्म करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, जितने आपके अगुवे हैं, उन सब के लिए हमें प्रार्थना करने के लिए बाइबल बताती है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आज से हम सीखें कि हमें 11 पॉइंट में, इस 11 सब्जेक्ट में, इस 11 विषय में प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है, न कि हमारे राशन लिस्ट में। मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह हमारे राशन लिस्ट को जानता है कि हमें चावल चाहिए, दाल चाहिए, रोटी चाहिए, खाना चाहिए, इत्यादि बातों को प्रभु यीशु मसीह जानता है। वचन कहता है मैं तेरे मांगने से पहले तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम इस प्रकार से प्रार्थना करें। हमें आज प्रतिदिन इस प्रकार से प्रार्थना करना चाहिए। आज बहुत सारे ऐसे मसीह भाई और बहन हैं जो अपने प्रतिदिन डेली अपने दिनचर्या के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं नहीं बोलूंगी गलत है, ये अच्छी बात है मेरे प्यारों, लेकिन अगर ये 11 बातों को आप और प्रतिदिन अगर मानना चाहें या आप इसमें ऐड करें प्रार्थना में, तो और भी क्या सुहावनी बात है। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आपने आज सीखा प्रार्थना क्या है और प्रार्थना हमें प्रतिदिन कौन कौन से विषय में करना चाहिए। मेरे प्यारों, मैं आपके साथ रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। पहला, हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह की द्वितीय आगमन के लिए और परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में प्रकट हो। दूसरा, हमें रोगियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, जो रोग में, परेशान में, जो बीमार हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बात, हमें सब मनुष्यों, राजा, पद अधिकारियों के लिए उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए। चौथा महत्वपूर्ण बात, हमें दीर्घ आयु के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। पांचवा, हम जानते हैं मेरे प्यारों, हमें व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी हमें प्रार्थना करने की जरूरत। छठवां, बुद्धिमान और भले और बुरे ज्ञान को परखने के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत। सातवां, भोजन, वस्त्र और घर के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। आठवां, धन्यवाद यात्रा के लिए, हम जहां कहीं भी जाए परमेश्वर हमारे यात्रा को सफल करे। 9वां, प्रत्येक मसीह के लिए प्रार्थना करें ताकि वो यीशु में सिद्ध हो। प्रेज द लॉर्ड। 10वां, हमें आज जो हमको सताते हैं, जो छल करते हैं हमारे साथ, उनके लिए भी प्रार्थना करने की जरूरत है। 11वां, कलीसिया के पद अधिकारियों के लिए और जो कलीसिया के पास्टर है उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई डियर। कीप स्माइल। गॉड ब्लेस।